भारतीय पौराणिक कथाओं के असीम और रहस्यमयी संसार से आइए एक कथा श्रवण करते हैं, जो है बलिदान और दिव्यता की। ये कथा है नीलकंठ महादेव की, भगवान शिव के उस रूप की, जो अराजकता की ज्वाला में तपकर संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए प्रकट हुआ। ये कथा है समुद्र मंथन की, प्रलयकारी विष की और उस निस्वार्थ त्याग की, जिसने एक देवता के कंठ को अनंतता की पहचान बना दिया। बहुत समय पहले ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में स्वर्ग के देवता एक शाप के कारण कमजोर हो गए थे। ये सब शुरू हुआ इंद्र से, देवताओं के राजा, जिन्होंने अपने अहंकार में महर्षि दुर्वासा को अपमानित कर दिया। तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की, जो देवताओं की कृपा का प्रतीक थी। लेकिन इंद्र ने उसे लापरवाही से ग्रहण कर फेंक दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया और उनकी दिव्यता को क्षीण कर दिया। अपनी दिव्यता वापस पाने के लिए देवताओं को अमृत की आवश्यकता थी, जो क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा था। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शाश्वत शत्रु असुरों से अस्थायी संधि की। दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। जैसे ही महासागर मथा जाने लगा, उसकी लहरें चमत्कारों से भर उठी। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, अपने चमकते हुए सींगों के साथ प्रकट हुई। ऐरावत, दिव्य हाथी, गरजते हुए निकला। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनका सुनहरा स्वरूप कमल पुष्पों से सुशोभित था। अनगिनत रत्न और औषधियां भी समुद्र से बाहर आई। लेकिन जैसे जैसे मंथन तीव्र हुआ, समुद्र की गहराइयों में हलचल मच गई। अचानक एक काली छाया लहरों के नीचे से उभरी और एक भयंकर गर्जना के साथ हलाहल, विनाशकारी विष प्रकट हुआ। इसकी काली धुएं जैसी लपटें उठने लगी। इसकी जहरीली वायु ने देवताओं और असुरों को एक साथ जकड़ लिया। महासागर अशांत हो गया और ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को संतुलित किया हुआ था। लेकिन हलाहल विष अनियंत्रित था। इसकी लपटें स्वर्ग और पाताल दोनों को निगलने लगी। संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तभी कैलाश पर्वत से भगवान शिव प्रकट हुए, संहारक और संवारने वाले। उनके जटाजूट हवा में लहराने लगे। तीसरा नेत्र ब्रह्मांडीय अग्नि से चमक उठा और त्रिशूल बिजली की तरह दमकने लगा। उन्होंने चारों ओर व्याप्त विनाश को देखा और निश्चय किया कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। शिव ने निशब्द संकल्प लिया और समुद्र के किनारे बढ़े। हलाहल जीवित अंधकार की तरह आकार लेने लगा। उसकी फुफकारें सहार का संकेत देने लगी। परंतु भगवान शिव ने अडिग रहकर अपने दोनों हाथों से विष को उठाया और उसे अपने कंठ में प्रवाहित कर लिया। विष ने उनके भीतर अग्नि की तरह दहकना शुरू किया, लेकिन शिव ने उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने उनके कंठ को स्पर्श कर विष के प्रभाव को रोका। उनका प्रेम और स्पर्श शिव के इस बलिदान का सबसे बड़ा संबल बना। उनके कंठ का रंग गहरा नीला पड़ गया, जो उनके त्याग की अमर पहचान बन गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। जैसे ही शिव ने विष को धारण किया, सृष्टि ने राहत की सांस ली। मंथन फिर से प्रारंभ हुआ और अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर असुरों को पराजित कर दिया। ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। लेकिन भगवान शिव के कंठ पर पड़ा नीला चिन्ह अमर रह गया, उनकी सृष्टि के प्रति अनंत करुणा का प्रतीक। इस प्रकार नीलकंठ महादेव की कथा निस्वार्थ उद्धार की है। एक ऐसे देवता की, जिन्होंने सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए हलाहल को अपने भीतर समाहित कर लिया। समुद्र मंथन की ये कथा
हमें याद दिलाती है कि सृष्टि का संतुलन विनाश और पुनर्जन्म के बीच टिका हुआ है, और शिव, जो हर विष को अमृत में बदल सकते हैं, सदैव इस सृष्टि के रक्षक रहेंगे। यदि नीलकंठ महादेव की ये कथा आपके हृदय को छू गई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य कथाएं हर किसी तक पहुंच सकें। हमारे चैनल युग कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।